मैं देखता हूँ तमाम जो आध्यात्मिक लोग हैं वो अंततः फिर किसी न किसी रूप में उनको लगता है कि ये संसार की जो इस शरीर से सेवा हो जाए वो कहीं न कहीं उनका, चाहे वो भक्तिमान हो, ज्ञानी हो, कोई भी, उसका कहीं न कहीं वो तो चूँकि ऐसी स्थिति में है कि उसको ये है कि मेरे शरीर सांस का इतना उपयोग संसार की सेवा में हो जाए, और वो अलग अलग तरीके से सोचता है और अलग अलग तरीके से इस सेवा कार्य को संपादित करता है। अब इसमें होता ये है कि अलग अलग लोगों से इफेक्ट जनरेट होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने किया, मान लीजिए जैसे बाबा रामदेव हैं, उन्होंने कुछ किया उस आध्यात्मिक मार्ग के ट्रांसफरेंस और इस रूप में उनका एक सेवा कार्य बढ़ा। श्री श्री रविशंकर जी हैं, आज इस रूप में फैला। स्वामी प्रभुपाद है, इस्कान इस रूप में फैला। सदगुरु है, उनका इस रूप में फैला। तो गुरु जी ये मैं पूछना है कि वो जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, उस आध्यात्मिक शक्ति के क्वांटिटी के अनुसार ही ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। पहली बात समझ लो कि अध्यात्म शक्ति नहीं है, अध्यात्म शिव है, शक्ति नहीं है। और ये जो कर्म किए जाते हैं, जो देखते हो, जो ऐश्वर्य के रूप में जो देखते हो, हाँ, वे शक्ति के तहत आते हैं। तो शिव जब शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, जितना प्रकट होते हैं उतना तुमको दिखता है। जितना ज़्यादा प्रकट होते हैं, इसका मतलब है उतना जो है शिव जो है शक्ति का स्वरूप बन करके आ गया। और जो जितना शुद्ध आध्यात्मिक होता है उतना उसका शक्ति रूप कम प्रकट होता है। समझ रहे हो? जिसका शिव रूप ज़्यादा हो जाएगा ना, वो शक्ति रूप उसका बहुत कम होता है। फिर शक्ति जो है शिव ही हो जाती है, फिर शिव शुद्ध शिव हो जाता है। सदा शिव की जो स्थिति है ना, वो शुद्ध शिव की स्थिति है। तो उसमें शक्ति भी शिव हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? तो अब उन जिनका उदाहरण तुम दे रहे हो, जैसे रविशंकर जी हैं, चाहे सदगुरु हैं, या जिन, हाँ हाँ, तो उनका शिव से ज़्यादा शक्ति स्वरूप प्रकट है। इसलिए वो कुछ ऐश्वर्य दिखता होगा उनका। हाँ, अगर जिसे शिव रूप प्रकट रहेगा तो फिर बहुत ही कम, शक्ति रूप बहुत कम दिखेगा। उसमें खाली अध्यात्म दिखेगा। हाँ, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनका सिर्फ जो है शिव रूप ही होता है, बहुत ही कम होते हैं। ऐसे लोग उपदेशक भी नहीं होते हैं। नहीं, जो शुद्ध शिव रूप होता है ना, वो उपदेशक नहीं होता है। तो वो कंसर्न ही नहीं रहता है। वो कंसर्न रहता है अलग तरह से, लेकिन वो आध्यात्मिक रूप से कंसर्न रहता है। हाँ, वो चेतन स्तर पर रहता है, और उसके पास जाने मात्र से ही, वहाँ बैठ जाने मात्र से ही जो है व्यक्ति में वो चिन्मयता आने शुरू हो जाती है। तो वे लोग उपदेशक बहुत कम देते हैं उपदेश, या नहीं है कि उपदेश नहीं देते हैं, लेकिन वो कोई प्लानिंग करके वो बहुत ब्रॉडकास्ट करना और टीवी में ऐसा उस तरह का उनका वो नहीं रहता। जो आ गया उपदेश करना हो गया, बस इतने तक रहता है, ऑर्गेनाइज नहीं रहता है। तो शिव अवस्था के लोग, हाँ, तो वो उनके दिमाग में नहीं आता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसे कि आपने कहा कि जो उनके पास चला जाता है, हाँ, उसके अंदर वो चिन्मयता आती है। हाँ, लेकिन वो ये नहीं उसके दिमाग में आता है कि इतना संसार में दुख है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे संपर्क में आए, वो चिन्मय अवस्था को प्राप्त करें। नहीं, वो तो वहाँ से ही उनका रेडिएट होता रहता है। जैसे सूर्य जो है अपने यहाँ से रेडिएट कर रहा है, सूर्य अपनी किरणें बिखेर रहा है। हाँ, जिसके पास चला जाए, जो ले ले, वो उसका स्वभाव है, वो दे रहा है। उसके लिए वो कुछ वो प्लानिंग करके नहीं कर रहा है। योजना प्लानिंग करके अहंकार का विषय होता है, प्लानिंग करना। तो वो उसमें प्लानिंग करके नहीं, स्वभाव के रूप में ही उससे रेडिएट होता है। तो स्वभाव से ही उसको अध्यात्म फैलाता है। वह उपदेश से जो है ना, उपदेश तो एक स्टेज होता है कि अध्यात्म की ओर उसको प्रवृत्त करने का। उसके बाद तो फिर उसको
तप में प्रवृत्त करना पड़ता है व्यक्ति को, ध्यान में प्रवृत्त करना पड़ता है। लेकिन जो शुद्ध शिव स्वरूप में जो व्यक्ति होता है, तो एक तो वह उपदेश बहुत कम देता है, दूसरा वह तप भी बहुत कम कराता है, और तीसरा कि उसके पास बैठ जाने से, उसके साथ रहने से, उसके संपर्क में रहने से, उसकी दृष्टि में ही रहने से, उसके टच में रहने से ही जो है व्यक्ति में स्फुरन शुरू हो जाता है। हाँ, व्यक्ति स्वतः ही ध्यानी होना शुरू हो जाता है। उसके पास रहने मात्र से ही गुलाब के फूल जो है ना, उस जहाँ फूल गुलाब का गिरता है, वो पत्थर भी होता है ना, सुगंधित हो जाता है। उसके पास रहने मात्र से हो जाता है। वो शुद्ध शिव अवस्था को प्राप्त व्यक्ति है, उसके साथ यह लक्षण होता है। जिसके पास बैठने से इस तरीके की ऊर्जा का बोध हो, अपने आप ही व्यक्ति ध्यानस्थ होने लगेगा। कोई भी व्यक्ति जाएगा तो ध्यानस्थ होना शुरू हो जाएगा, उसमें कोई अपने आप स्फुरन शुरू हो जाएगा, प्रेरणा शुरू हो जाएगी। लेकिन वहाँ पहुँचेगा वही व्यक्ति जो पात्र हो चुका है। अन्यथा बाकी को समझ में नहीं आएगा। जिसमें अभी वो लेवल ही नहीं है, वो रिसीव ही नहीं कर सकता है जो, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वैसे लोगों के लिए तो वैसे जो है ना, देखो इसीलिए अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी के साधु भी हैं, समझ रहे हो। अलग अलग कैटेगरी के साधु हैं अलग अलग लोगों के लिए, जो जिस तरह का समझता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि झाड़ फूक वाले तो वो ऐसे समझ रहा है, कोई भभूत अभूत दे दिया, खड़ंजी अरंजी बजा दिया, तो वो साधारण लोग, आम लोग उसी टाइप से है। कुछ मंत्र अंतर दे दिया, चलो पढ़ लो, तो वो अभी शुरुआती वाले उस टाइप के हैं। धीरे धीरे फिर ऊपर स्तर उठता जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर उठता जाएगा वैसे वैसे जो है उस स्तर के साधु संत ही उसको प्रभावित करेंगे, दूसरे प्रभावित नहीं करेंगे। आप ये बात करते हैं कि हर व्यक्ति जो है उसकी यात्रा ईश्वरत्व की ओर है। हाँ, वो तो है। तो अगर ईश्वरत्व की ओर हर व्यक्ति की यात्रा है, तो समाज को दिन पर दिन तो कुछ बेहतर होते जाना चाहिए। समाज के स्तर पर तो समाज तो कितना, जो समाज को तो समझते हो वो कितना 50-60 वर्ष का होता है समाज, फिर तो समाज बदलता रहता है ना, नए लोग पैदा होते रहते हैं, पुराने लोग मरते रहते हैं। विथ टाइम तो और बेहतर होना चाहिए चीज़ों का, जैसे आदमी का गुण, जैसे उसके अंदर सत्व बढ़ते हुए, या समाज ओवरऑल समाज की। हाँ, तो ओवरऑल समाज का विकास तो होता है, हम लोग तो विकसित है, विकसित हो रहा है सत्व, बिल्कुल सत्व विकसित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अभी आपने जो हम लोग बात कर रहे थे सड़क, तो आपने बोला नहीं कि आजकल आदमी ज़्यादा सत्व कम होता जा रहा है, नहीं ज़्यादा स्वार्थी ऐसा और इस तरीके का। अब पूरा ओवरऑल समाज जो है उसमें तो ये है ही, वो तो रहेगा ही। लेकिन अगर हम आज के समाज को देखें और पहले के समाज को देखें, 100 वर्ष के समाज को पहले देखें, तो पहले वाले समाज की अपेक्षा आज का समाज ज़्यादा आध्यात्मिक है हमारी समझ में। हाँ, अभी बहुत कचरा है, ये बात नहीं है कि नहीं है, बहुत उपद्रव है, लेकिन पहले के समाज की तुलना में अभी देखें तो अभी बेटर। हम लोग की बुद्धि विकसित होती जा रही है, अभी के लोगों की तर्क क्षमता बढ़ती जा रही है, आध्यात्मिक रुचि बढ़ती जा रही है, सब ये बढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो हो रहा है, इसमें जो ईश्वर के भेजे हुए दूत की सदृश जो संत के सकता है, उसका तो बहुत बड़ा योगदान है। क्यों नहीं, उन्हीं लोग का तो योगदान है, वही लोग तो उसको बढ़ाने में अग्रणी हैं। तो जो लोग जो है, जैसे मान लीजिए अब अलग अलग तरीके से लोग, क्या जैसे आपने कहा कि जो शिव अवस्था में है वहाँ बैठे, हिमालय में भी बैठा, तो वहीं से अपना वो शिवत्व प्रसारित कर रहा है, और जो शक्ति रूप में यहाँ प्रकट होकर के लोगों को जोड़ करके हरे राम हरे कृष्ण करा रहा है, वो उस रूप में वो भी करा रहा है वो। अब लेकिन जैसे मेरा पॉइंट, लेकिन ये उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ। लेकिन ये ज़्यादा लोगों को एड्रेस तो कर रहा है, ये ज़्यादा लोगों को एड्रेस तो कर रहा है। असल में तुमको ये दिख रहा है ना, क्योंकि तुम इसी दृष्टि से देख रहे हो ना, इसलिए तुमको लगता है कि सामने में बैठे हुए यही लोग प्रभावित कर रहे हैं। पता है तुमको, जैसे मान लो कि अभी ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी से बहुत नज़दीक में बुध ग्रह है ना, लेकिन बुध ग्रह का जितना प्रभाव पृथ्वी पर है, इससे ज़्यादा प्रभाव सूर्य का है, जो कि उससे दूर है।
और सूर्य से भी ज़्यादा प्रभाव और भी जो ज़्यादा दूर होंगे, जब बहुत ताकतवर होंगे उसका होगा। समझ रहे हो? तो दूरी बहुत ये नहीं रहता, उसकी ताकत कितनी है। तो जैसे हमारे को अनुभव तो सूर्य उस का प्रकाश अच्छा हमको एक अनुभव होता है। बात तो ये समझ लो, इनमें क्या अंतर होता है। एक और चीज़ कि ये जो होते हैं जिसमें कि अभी कुछ शक्ति भाव है, ये लोगों को जागृत करते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से जो शिव अवस्था को प्राप्त है ना, वो प्राणियों को करता है। अन्य प्राणी भी जो हैं, बाघ है, भालू है, भेड़ है, कुत्ते है, बिल्ली है, चूहा है, इनको भी प्रभावित करता है। अन्य जो पेड़ पौधे हैं उनको भी प्रभावित करते हैं। तो सबके प्रति न ड्यूटी है कि खाली आदमी के लिए थोड़ी ना अध्यात्म है। अमूमन आदमी सोचता है कि सिर्फ मनुष्य के लिए ही अध्यात्म है, ऐसा नहीं है, सभी प्राणियों के लिए है। तो सभी बाकी जो प्राणी हैं उनके लिए कौन प्रयास कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना कौन कर रहा है, उनको कौन जोड़ रहा है? उनको सिर्फ शिव अवस्था को जो प्राप्त है, शुद्ध शिव अवस्था को, वे ही जोड़ते हैं। या शिव शक्ति अवस्था में जो हैं, जो कभी बैठ करके ध्यान में उनके लिए कुछ प्रार्थना करते हैं, तो वो ये भी जोड़ते हैं। तो ऐसे कब लोग हैं, तो इसलिए उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है, वो उसको तुमको समझ में अभी नहीं आ रहा है। अब आप मैं इस बात को ऐसे समझ गया हाँ कि जैसे रामकृष्ण परमहंस ने मात्र कुछ लोगों को दीक्षित किया या ट्रेन किया, हाँ और स्वामी विवेकानंद ने दुनिया भर में इतना बड़ा किया। हाँ, लेकिन विवेकानंद का योगदान कुछ ज़्यादा नहीं है। रामकृष्ण तुमको देखने से लगता है कि ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं। वो मैंने रामकृष्ण परमहंस का प्रभाव ज़्यादा है। चाहे भले वो कहीं नहीं गए, काली मंदिर हाँ हाँ, वह तो आदमियों के बीच विवेकानंद अपना कर दिए, लेकिन सवाल यहाँ आदमियों का नहीं है, सारे प्राणी हैं ना, कुत्ते, बिल्ली, चूहा, ये पक्षी हैं। हाँ, इन सबको जो अनुप्राणित करता है उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। इसीलिए उसको जो है ना, उसको ईश्वर कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि ईश्वर फिर सभी जीवों के साथ वो करता है। एक थोड़ा और उससे थोड़ा माइन्यूट प्रश्न है कि मैं ऐसे तमाम संतों के बारे में पढ़ चुका हूँ जो मान लीजिए हिमालय में है या इस तरीके की शिवत्व अवस्था में है। तो एक चीज ऐसी कैसे, उसका साइंस क्या है गुरु जी? नहीं, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। नहीं, जैसे जिनके बारे में हम उनके बारे में तो कर नहीं सकते। हाँ। जैसे उनके जो जीवन के बारे में जिन लोगों ने भी कुछ कहा और उसका जो इम्पैक्ट, उसका प्रभाव है, वो तो जिसने भी देखा वो प्रभाव देखा, उस प्रभाव के आधार पर किसी ने कुछ कहा। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसी अवस्था के संत वो उस पूरी प्रकृति में घुल मिल गए हैं, और पूरी प्रकृति के अस्तित्व भी एक तरीके से उनके द्वारा मतलब निर्देशन में, उनके कंट्रोल में। नहीं, कंट्रोल में नहीं होता। वो नहीं, मैं ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जैसे मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, वो आज जैसे अभी यहाँ दिख रहे हैं और अभी वो 3000 किलोमीटर दूर दिख रहे हैं, अपने शरीर को वो ऊर्जा रूप में रूपांतरित करके और कहीं और प्रकट हो रहे हैं। वो ऊर्जा रूप में अपने को रूपांतरित नहीं करते, वो वहाँ नहीं दिखते। वो दिखते हैं, लेकिन वो जो देखने वाला व्यक्ति है ना, वह उसकी क्षमता पर है। वह व्यक्ति तो वो शिवत्व अवस्था को प्राप्त हो गया, तो वह फिर शक्ति रूप में फिर नहीं आता है ना। बात समझ रहे हो? दिखने की घटना जो है ना शक्ति रूप में होती है। शिव जो अवस्था है ना, वो दिखने वाली घटना नहीं है, वह क्रिया की घटना से आगे की अवस्था को कहा जाता है शिव स्वरूप। क्रिया की जितनी घटनाएं होंगी ये सब शक्ति की घटनाएं होती हैं। तो ऐसे संत है जो क्या करें, पहाड़ को रुक जाओ, गिर रहा है तो रुक जा रहा है, वे सब शक्ति रूप है, बल्कि वो तो और मतलब और ज़्यादा विकृत शक्ति रूप है। जो शिव रूप होता है ना, उसको पहचानना आसान नहीं है, वो बहुत कठिन काम है। हाँ, नहीं, उस सामान्य व्यक्ति जो है उसको एकदम पहचान भी नहीं सकता उसको। हाँ, उसका शक्ति रूप दिखेगा ही नहीं, उसकी कोई शक्ति नहीं दिखती है, क्योंकि शक्ति होती ही नहीं है, वो शिव होता है। हाँ, वो शक्ति नहीं होती। तो बस एक तरीके से सूर्य का रेडिएशन है, वैसे उसका रेडिएशन। हाँ, तो मतलब एक समझाने के अर्थ में मैंने कहा, लेकिन वैसा नहीं है। समझाने के अर्थ में मैंने तुमको कहा था, शक्ति का उसमें रेडिएशन नहीं है, उसमें शिव का रेडिएशन है, अध्यात्म का रेडिएशन है। वह जो है, जो शक्ति से वो परे की अवस्था है, वह सिर्फ चिन्मयता है, चेतना का प्रवाह होता है, शक्ति का नहीं, चेतना का प्रवाह। आपके हिसाब से इस संस्था के कोई संत जो आप इनसे आप मिले हो, जानते हो या कहीं पढ़ा गया?
ऐसे कोई संत जिनको आप बता सकते हैं शिवत्व अवस्था में? जो चेतन अवस्था के संत जो होते हैं उनको आप ऐसे जाकर खोज नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर आपको खोजने से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका शक्ति स्वरूप नहीं रह जाता है, तो इसलिए उनका जो है शरीर जो है नहीं रह जाता है। एक तरीके से उनको आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक हम कितने लोगों को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो है ना, उनका शरीर नहीं रह जाता है। शरीर जो है हम लोग का ये ना शक्ति का रूप होता है। वह उस अवस्था में जब आदमी चला जाता है ना, तो उसका ये शक्ति अंतर्धान हो जाता है, ये नहीं दिखेगा। अशरीरी अवस्था होती है, तो शरीर बोध में दिखते नहीं। अशरीरी अवस्था होती है, शरीरी अवस्था नहीं रहती, अशरीरी अवस्था रहती है। शरीर से अशरीर में बदल जाता है। तो ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में कोई कुछ जान ही नहीं सकता? नहीं जान सकता। जान सकता है सिर्फ वही जान सकता है जो कि उसी अवस्था में रहता है, और शरीरी अवस्था में ही जो रहता है वही जान सकता है। वो भी अशरीरी अवस्था। हाँ, वो नहीं शरीर है लेकिन शरीर का बोध नहीं। हाँ, अशरीरी अवस्था। ऐसे लोग बहुत विलक्षण हैं, बहुत कम हैं ऐसे लोग। मैं जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जान सकते। हाँ, तुम नहीं जान सकते। हाँ, उनके शरीर का दर्शन नहीं कर सकते। नहीं, उसके लिए तुमको उस अवस्था में पहुंचना होगा, क्योंकि वे ईश्वर स्वरूप हो जाते हैं। पूरा शिव हो जाना कोई आसान बात नहीं है। हाँ, तब आप दर्शन उनके कर सकते हैं, पूरे शिव स्वरूप। बहुत दिन से सोचा था कोई जा करके उनकी पूजा भी नहीं कर सकता। तो उस फ्रीक्वेंसी लेवल पे जब जाएगा तब तो अनुभव करेगा। हाँ, उस वाइब्रेशनल मोड में जब हाँ, जाएगा तब तो उसको चीज़ तभी ऐसे नहीं कि गए हाल चाल पूछ रहे हैं, अब फल मूल खिला रहे हैं, नहीं। उनका भोजन भी नहीं रह जाता है। अच्छा, अब एक दूसरी बात ये है, तमाम हम संतों के बारे में और हमारी जानकारी में वो अच्छी अवस्था के संत हैं जो अपने शिष्य को कहीं न कहीं अपना वो एक प्रभाव दिखाते हैं। अब वो क्यों दिखाते हैं? ये उसको महसूस कराने के लिए कि ईश्वर है या ईश्वर की सत्ता है, कि तुम्हारे मेरे इस एक्शन से तुम इस बात को अनुभव करो। जैसे मान लीजिए रामकृष्ण परमहंस प्रेरित हो जाओ इधर आने को। हाँ, जैसे रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद इतना तीक्ष्ण तर्कवादी है, वो उनसे तर्क से नहीं तो अंगूठे से वो टच कर देते हैं और वो 3 दिन वो एकदम शून्य अवस्था में चले जाते। तो उन्होंने तो अपनी उस शक्ति का प्रयोग किया उनको एक तरीके से उधर करने के लिए। ये संतों के अंदर ये जो शक्ति होती है, तो फिर सभी जो इस अवस्था के संत हैं तो क्यों नहीं करते ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म अवस्था की ओर झुके? ऐसा नहीं है ना कि इस तरह से नहीं होता कि ज़बरदस्ती किसी को हम झुका नहीं सकते। इसमें विवेकानंद की क्रेडिट को तुम ख़त्म नहीं कर सकते। विवेकानंद की अवस्था को और उनके अपने विकास को ख़त्म नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि जब वो उतरे पात्र, हाँ, जो उसके लिए पात्रता चाहिए ना, विवेकानंद होना चाहिए ना। तो उस अवस्था में जब व्यक्ति जाता है तो फिर वैसी बात ऐसे नहीं होता है। तो देखा हूँ ऐसे संत इस तरीके के सिद्ध और योग्य संत कि ऐसे भी अपने इस तरीके के प्रभाव को दिखा दिए। हाँ, तो वे विवेकानंद कहाँ बन पाए हैं? जिनको दिखाया वे कहाँ विवेकानंद बने? तो फिर उन्होंने दिखाया क्यों उनके ऊपर ऐसा? अब उन्होंने क्या दिखाया क्या नहीं, वो तो वो जाने। हर एक व्यक्ति का हर एक एक्शन का गवाह तो हम लोग हैं। हाँ, बात समझ में आ रही है ना। हर एक व्यक्ति के एक्शन का गवाह तो नहीं ना हुआ जा सकता है। तो किसने क्या किया क्या नहीं किया ये कोई बहुत मायने नहीं रखता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विवेकानंद के विकास की अपनी अलग अवस्था है और उनकी उस अवस्था को, उनके उस विकास को और उनकी उस प्रतिभा को हम कम नहीं कर सकते। रामकृष्ण की एक अलग अवस्था है। तो व्यक्ति के उसमें गुरु की कृपा का महत्व क्यों नहीं महत्व है? महत्व तो सबका है। कृपा तो एक पेड़ पौधा भी कृपा कर रहा है कि हम लोग को जिंदा रखा हुआ है। नहीं, लेकिन गुरु की तो कृपा होती है ना। कृपा तो सबकी है। नहीं, मेरी बात समझना कोशिश करना।
हम कृपा को किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर सकते कि सिर्फ इसी की कृपा है। हमारा जो पूरा जीवन है ना, ये सर्वांगीण है, एकांकी जीवन नहीं है। एकांकी जीवन होता ही नहीं है, असंभव है। जीवन सदैव सर्वांगीण होता है, और सर्वांगीण जीवन में सभी का योगदान होता है। एक एक छोटी से छोटी चीज़ का योगदान होता है। हम लोग उस योगदान को नहीं समझ पाते क्योंकि उतना सेंसिटिव नहीं होते हैं। नहीं तो छोटे छोटे पौधे का भी सहयोग है, छोटे छोटे प्राणियों का सहयोग है, सबके सहयोग से ही जो है हम लोग, जिसको हम कहते हैं कि हम मैं हूँ, ये इस मैं का अभी तक विकास हुआ है। तो उसमें किसी एक को नज़र, हाँ उसमें डिग्री की बात होती है कि किसी की कोई डिग्री है, किसी की कोई डिग्री है, कोई कुछ हाई लेवल तक ले गया, कोई कुछ और लेवल तक ले गया, ये बात होती है। तो उसमें गुरु का योगदान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर कर देता है। जो बहुत ज़्यादा अंतर कर देता है, तो वो जो गुरु की कृपा जो बहुत ज़्यादा, से विवेकानंद जी में पात्रता थी, हाँ, लेकिन गुरु की कृपा ने बहुत ही ज़्यादा अंतर कर दिया। मतलब रिमार्केबल चेंज हाँ, ला रिमार्केबल चेंज ला देता है। तो जो ये गुरु की जो ये कृपा है रिमार्केबल चेंज लेने की, वो शिष्य की जब पात्रता देख लेता है तभी वो करता है, रिमार्केबल तभी होता है, क्योंकि अंततः ईश्वर ही करते हैं। अंततः अल्टीमेटली अगर देखा जाएगा तो ईश्वर ही करते हैं। वो गुरु भी एक माध्यम ही होता है, गुरु के माध्यम से ईश्वर करते हैं। हाँ, तो उसकी जब पात्रता होती है तो अपने आप कृपा हो जाती है। कृपा की नहीं जाती है कभी, कृपा होती है। जब पात्रता होती है तो अपने आप कृपा होती है, कृपा को रोका नहीं जा सकता। यह नहीं है कि वह अपने चॉइस से उस पर कृपा करेगा या चॉइस से कृपा नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। कृपा होती है, उसको करना ही करना है, समझ रहे हो। और उसमें उसका कोई एहसान नहीं होता है, वो तो फ्लो है, वो ईश्वर का फ्लो है, बहाव है, उससे तो होना ही होना है। बस वो गुरु को माध्यम बना, बस माध्यम बना करके होता है। उसमें गुरु की विश का कोई मतलब नहीं। हाँ, एक तरह से नहीं मतलब कह सकते हैं, क्योंकि गुरु क्या है ना, वो ईश्वर का ही विश हो जाता है। ईश्वर की इच्छा गुरु की इच्छा हो जाती है, उसकी अपनी स्वतः कोई इच्छा नहीं होती है। स्वतः अगर कोई इच्छा होगी तो फिर वह गुरु नहीं होगा, नहीं, फिर तो गुरु घंटाल होगा वो। यानी उस गुरु पर भी कहीं न कहीं जब ईश्वरीय प्रेरणा होती है, उसको तब वो उसको मार्गदर्शित करती है कि अब ये पात्र हो गया, तुम इसको वो बोध दे सकते। जब ईश्वर इच्छा होती है तो वह गुरु इच्छा हो जाती है। गुरु इच्छा होती है तो उसमें, उस इच्छा में कहीं कोई बाधा नहीं आती है, वो एक निरंतरता होती है। उसमें स्विच जो है ऑन हो गया, मेन स्विच भी ऑन हो गया, ये स्विच भी ऑन है, वहाँ से आ गया, कोई रुकावट नहीं है बीच में। मैंने एक किताब पढ़ी अभी बिल्कुल हाल ही में खत्म की, सदगुरु के जीवन, सदगुरु जग्गी, और मैंने इतना वो, मुझे अभी तक मैं उसको वो नहीं फील नहीं कर पा रहा कि एक यंग मैन जो अपने बचपन से बहुत ही स्वतंत्र वृत्ति का, जिसमें किसी तरह के कोई नियम कायदे को नहीं माना, वो बाइकिंग कर रहा है, मस्ती कर रहा है, बच्चों का पूरा ग्रुप है, उसके जीवन में कुछ भी जो हम सामान्य तौर पर देखते हैं वैसा उसका जीवन में कुछ भी नहीं है। उसको माइंड में कभी भी कोई अध्यात्म जैसा विषय नहीं है, यहाँ तक कि वो इन सब चीज़ों को कोई महत्व नहीं देता। उसको लगता है उसके दूर दूर तक उसका कोई इंटरेक्शन नहीं, उसका बात तो है, तुम उस बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं एक चीज मैं जानता हूँ, हालांकि वो एक छात्र के रूप में भी है, तो कभी कभी बैठ जा रहा तो 4-4 घंटे कहीं बैठा रह जा रहा। नहीं, उसकी मैं बैठने की बात नहीं कर रहा हूँ। मुख्य चीज़ है अध्यात्म में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो उसकी जो स्वतंत्रता है ना, उसकी जो स्वतंत्रता है वही मुख्य है। स्वतंत्रता ही सत्य लाती है, स्वतंत्र, बिना स्वतंत्रता के सत्य नहीं आ सकता। तो जो व्यक्ति स्वतंत्र है, फ्री है, उसका माइंड फ्री हो जाता है, और माइंड जब फ्री होगा ना तो ट्रुथ को वो ग्रहण कर सकता है, ट्रुथ को एक्सप्रेस कर सकता है। उसके लिए आप कोई गुरु, कोई माध्यम, कोई एक्सरसाइज, कोई गुरु क्या, उसके लिए सब गुरु है। उसके लिए जो है ना, गुरु की कमी नहीं है। उसके लिए आकाश गुरु है, उसके लिए पेड़ गुरु हैं, उसके लिए पक्षी गुरु है, उसके लिए गुरु ही गुरु है। क्योंकि वो सबसे ग्रहण करता है, स्वतंत्र है ना, तो हर से सीख लेगा वो। ये तो बात तो सही हो, तो वो तो मैं देख रहा हूँ उनके जीवन से, वो बचपन से वो सबसे सीखने की है। और तो स्वतंत्रता बहुत मायने रखती है। जब व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो वो सभी जगह सीखता है, सबसे सीखता है, सब समय सीखता रहता है, और इसी के कारण ही वह ज्ञानी हो जाता है। तो ज्ञानी होने के लिए जरूरी है स्वतंत्रता। मुस्लिम लोग क्यों नहीं ज्ञानी हो पाते हैं? क्योंकि स्वतंत्र नहीं,
वो अपने दिमाग को एक जगह फोकस कर देते हैं, बस खाली वो उतना ही पढ़ना है बस, तो फ्रीडम ख़त्म हो गया। फ्रीडम ख़त्म हो गया तो ज्ञान आना बंद हो जाएगा, वो लिमिटेड आएगा, बस वो छोटा से एक पाइप से जो थोड़ा बहुत आ रहा है वही आएगा। और वो अचानक सदगुरु 25 साल अपनी बाइक से, और बाइक भी क्या चलाते हैं, ट्रकों के बीच से निकल जाते हैं। वो बाइकर्स का एक ग्रुप उनका है, और वो बाइकर्स इस तरीके से, मैंने हम लोग कहेंगे कि महाआवारा है इस तरीके का, और उनको जीवन से कोई मोह नहीं है, जीवन के प्रति कोई भय नहीं है। और वो व्यक्ति एक दिन खूब व्यापार करता है, खूब जैसे वो लड़कियां पटाता है, लड़कियों से धोखा खाता है, और अचानक एक दिन वो बाइक से जाता है चामुंडा पर्वत पर, और एक चट्टान पर ऐसे ही बैठता है, और वो वहीं पर समाधिस्थ हो जाता है, और उसको पूरी तरह आत्मज्ञान वहाँ वो देखता है कि मैं नाम की चीज़ खत्म हो जाती है, और उसको सब मैं नहीं पता। अब मुझे सामान्य तौर पर जब कोई व्यक्ति ऐसे सोचे, किसी ऐसे नहीं लगता कि वो ऐसे अचानक एक आदमी अचानक नहीं होता है। अचानक इसलिए लगता है क्योंकि अब पूरे घटनाक्रम को नहीं जो समझता है उसी को लगता है कि कोई घटना अचानक हो गई। अचानक यहाँ कुछ होता ही नहीं है, यहाँ सब कुछ जो है वेल प्लान्ड है और स्फुरण है, पूरा स्वतः स्फूर्त है, समझ रहे हो। और जितनी फ्रीडम होगी उतना ही नॉलेज होगा, फ्रीडम जितनी कम होगी नॉलेज उतना ही रेस्ट्रिक्टेड होगा, उतना ही निम्न स्तर का ज्ञान होगा उसको। तो साधक के रूप में अब एक यही निर्देश आपका है कि फ्रीडम को अपनाओ। हाँ, किसी भी तरीके के माइंड के फ्रीडम सबसे जरूरी है, स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो किसी जाति के बंधन में नहीं बंधे, मुक्ति कहा जाता है ना, मोक्ष। मोक्ष मतलब मुक्ति, मुक्ति मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब जब हम किसी चीज़ से नहीं बंधे हैं, न किसी ग्रंथ से बंधे हैं, न किसी पंथ से बंधे हैं, न संप्रदाय से बंधे हैं, न धर्म से बंधे हैं, न कोई चीज़, न देश से बंधे हैं, न किसी प्रकार चीज़ से नहीं बंधे हैं। जब कोई नहीं किसी चीज़ से बंधता है तब उसमें जो है ना उच्च स्तर का ज्ञान प्रकट होता है। तो फिर कबीर को एक गुरु की जरूरत क्यों थी? फिर कबीर एक गुरु के पीछे क्यों पड़े थे कि हमको गुरु दीक्षा दे दे तभी हमारा कल्याण होगा? भाई कबीर जो है रामानंद जी के लिए कितने व्याकुल थे, गए हमको तो अंत में जाके सीढ़ी पर सो जाते हैं, उनकी ठोकर लगती है और राम बोलते हैं, तभी वो कबीर को वो ऐसा बंधन क्यों था कि ये जब तक ये मेरे को नहीं दीक्षित करेंगे मेरा कल्याण नहीं। असल में ऐसा है ना, बहुत स्वतंत्र चेतना के व्यक्ति। हाँ, तो उस जिसको तो बंधन कह रहे हो उसको कबीर स्वतंत्रता कह रहे हैं। ये यहाँ समझना परिभाषा में अंतर है। स्वतंत्र व्यक्ति जो होता है वो कुछ भी कर लेगा, तो उस कुछ भी में तो वो गुरु भी आते हैं, उनकी वह स्वतंत्रता थी कि ये जो है मैं इन गुरु से दीक्षित होऊंगा, समझ रहे हो। वो बंधन नहीं था, स्वतंत्रता थी उनकी, इसलिए वो वहाँ पर गए। और उनका दृढ़ संकल्प था कि इनसे ही मुझे दीक्षा लेनी है, और अंततः दीक्षा ले ली। स्वतंत्र व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ जो है विकल्पों में चलता है, नहीं, उसमें एक संकल्प होता है। स्वतंत्र व्यक्ति हार करके कहीं नहीं भाग जाता है। स्वतंत्र व्यक्ति का जब संकल्प होगा तो स्वतंत्र कैसे? क्यों नहीं? संकल्प स्वतंत्रता के अंतर्गत स्वतंत्र संकल्प भी होता है। जब संकल्प ही वो नहीं कर पाएगा, जब वो संकल्प नहीं कर पाएगा तो स्वतंत्र कैसे कहलाएगा? अगर वह संकल्प नहीं कर सकता है तो स्वतंत्र नहीं कहला सकता ना, उसमें संकल्प होना चाहिए। हाँ, संकल्प होना चाहिए। उन्होंने संकल्प किया कबीर ने। ये सब साधना की पद्धतियाँ हैं, चाहे पतंजलि की, चाहे ये यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, धारणा, ध्यान, समाधि करो, तो ये आपको नहीं लगता कि ये सब बंधन है क्या पैटर्न है? जिसको बंधन लगता है वो उसको नहीं करेगा, जिसको स्वतंत्रता लगती है वो करेगा। ठीक है गुरुजी, मैंने पिया है, इसमें मेरे लिए ठीक है। जिसको वो बंधन लगेगा, जिसको वह कष्टदायी लगता है, वो उसमें जाएगा ही ना, वो नहीं पड़ेगा। वो डर गया ना उससे, उन कष्टों से डर गया, तब से डर गया। जो तब से व्यक्ति जो डर गया, संकल्पों से डर गया, हाँ, तो उसकी स्वतंत्रता भी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। देखो ऐसा है कि